नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदुस्तान में न्यूज और आइए रुक करते हैं आज की खबरों की ओर। राव विधायक मधु वर्मा की हालत में सुधार, डॉक्टर बोले पहले से बेहतर, लेकिन बाईपास सर्जरी होगी। सिटी बसों में अब एआई की निगरानी, ड्राइवर पर रखी जाएगी नजर। सेंट्रल जेल में पितृतर्पण का कार्यक्रम आयोजित किया गया, महिला बंदियों ने भी किया पितृतर्पण। गैर की शुद्ध मिट्टी और जल से किया गया पितरों का तर्पण। इंदौर में भाजपा नेता की पत्नी ने की अपनी जीवन लीला समाप्त, पुलिस जांच में जुटी। भाजपा नेता मोनू कल्याणी की हुई थी हत्या। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी विधायक मधु वर्मा से मिलने पहुंचे अस्पताल, डॉक्टर से भी की चर्चा। शहर में युवती के कम कपड़े पहनने के वीडियो वायरल होने के बाद हिंदू संगठन ने ली आपत्ति, तुकोगंज थाने पर हिंदू संगठन द्वारा सौंपा गया ज्ञापन। लग्जरी वाहन से मादक पदार्थ तस्करी करने वाला युवक पकड़ाया, विजयनगर पुलिस द्वारा की गई कार्रवाई। इंदौर की राव विधानसभा से विधायक मधु वर्मा की हालत में 24 घंटे के बाद सुधार आया है। उन्हें हार्ट में ब्लॉकेज पाए गए हैं, जिसके लिए सर्जरी करनी होगी। विधायक वर्मा को देखने के लिए आज सुबह मंत्री कैलाश विजयवर्गीय और संभाग आयुक्त दीपक सिंह पहुंचे। बता दें, विशेष जुपिटर अस्पताल के एमडी डॉक्टर राजेश कासलीवाल ने बुधवार दोपहर मीडिया को बताया कि कल जब विधायक मधु वर्मा को अस्पताल लाए थे तब उनकी हालत नाजुक थी, लेकिन अब पहले से काफी बेहतर है। कुछ देर में वेंटिलेटर सपोर्ट हटा लेंगे। उन्हें एंजियोग्राफी में ब्लॉकेज मिला है, इसके लिए बाद में बाईपास सर्जरी करना पड़ेगी। मेडिकली फिट होने में 1-2 दिन का समय लगेगा। मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने बताया कि बाईपास सर्जरी इंदौर में होगी या बाहर, अभी यह तय होना शेष है। परिवार और करीबी नेताओं से इस पर चर्चा चल रही है और डॉक्टर का ऐसा कहना है कि बाईपास ही करना पड़ेगा, तो हम निर्णय करेंगे। परिवार के लोग सब मिलकर, माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी उसमें चिंता व्यक्त की है। माननीय मुख्यमंत्री जी से भी राय लेंगे कि ऑपरेशन यहाँ करना है या बाहर करेंगे। यहाँ के भी डॉक्टर यहाँ पर अच्छे हैं, तो जैसा परिवार निर्णय करेगा वैसा निर्णय करेंगे। बाकी जनरल कंडीशन अच्छी है। इसकी संभावना कम है, पर फिर भी अगर परिवार के लोग और माननीय मुख्यमंत्री जी जैसे सलाह देंगे वैसा करेंगे। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी राव विधानसभा के विधायक मधु वर्मा से मिलने अस्पताल पहुंचे, जहां पर उन्होंने उनके स्वास्थ्य के बारे में जानकारी डॉक्टरों से ली। तो वहीं मीडिया से चर्चा करते हुए कहा कि मधु वर्मा जी मेरे बहुत अच्छे दोस्त रहे हैं और उनका स्वास्थ्य खराब होने के कारण मैं उन्हें यहाँ अस्पताल देखने आया हूँ। डॉक्टर से भी चर्चा की है और अब वह खतरे से बाहर है, जल्दी स्वस्थ हो जाएंगे। ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि वह जल्द ही स्वस्थ हो और अपने कार्य पर पुनः लौटे। दरअसल मधु वर्मा को कल अटैक आया था, जिसके बाद तमाम नेता उनका स्वास्थ्य जानने अस्पताल पहुंच रहे हैं। इसी कड़ी में जीतू पटवारी भी अस्पताल पहुंचे। हम आपको बता दें कि पटवारी राव विधानसभा के निवासी के साथ साथ ही विधायक भी रह चुके हैं और विपक्ष में रहकर अपनी भूमिका निभा रहे हैं। मतलब सब डॉक्टर ऑब्जर्वेशन में है और भगवान ईश्वर 100% वो स्वस्थ होंगे और हम सबके बीच में जैसे हंसते खेलते हैं वैसे ही रहेंगे। खतरे से बाहर है, बस इतना सा है और सब बढ़िया है। ईश्वर उनको अच्छे से अच्छा इलाज मिल रहा है, पूरी व्यवस्थाएं सब व्यवस्थित है और मैं मानता हूं कि जल्दी से वो स्वस्थ होकर भगवान ईश्वर उनको स्वस्थ करेगा, ये मनोकामना है। इंदौर में विभिन्न बाजारों में घूमकर वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल करने के मामले में हिंदू संगठनों द्वारा आपत्ति लेते हुए तुकोगंज थाने पर ज्ञापन सौंप उचित कार्रवाई की मांग की है। तो वहीं कई तरह की आरोप भी युवती पर लगाए गए हैं। इंदौर शहर मां अहिल्या की नगरी रही है। यहाँ पर महिलाओं के सम्मान को लेकर कई तरह के संगठन संचालित होते हैं और इसी के तहत एक युवती द्वारा सामाजिक वैमनस्यता को लेकर हिंदू संगठन द्वारा तुकोगंज ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन में हिंदू संगठन ने मांग की है कि पुलिस सोशल मीडिया पर जो वीडियो डाले गए हैं उसके आधार पर जांच पड़ताल कर कार्रवाई करे। तो वहीं एडिशनल डीसीपी राम स्नेही मिश्रा का कहना है कि अपलोड जो वीडियो डाले गए हैं उसकी जांच पड़ताल की जा रही है। सामाजिक संगठन द्वारा इस तरह आपत्ति ली गई है, उसकी जांच पड़ताल की जा रही है। तमाम आपत्तियों के चलते एक वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया है, जिसमें उसने कहा है कि जिस भी व्यक्ति को उससे तकलीफ है वह स्वयं उनसे जाकर मिले। फिलहाल जिस तरह से वीडियो नजर आ रहे हैं वह काफी हद तक अभद्र सभ्यता के बताए जा रहे हैं। शहर की संस्कृति इस तरह कभी रही नहीं है। युवती काफी कम कपड़े पहनकर बाजार में घूमती हुई नजर आ रही है और उसे सोशल मीडिया पर भी यह वीडियो शेयर किए गए हैं। फिलहाल देखना होगा कि अब पुलिस किस तरह से पूरे मामले की जांच पड़ताल कर कार्रवाई करती है। हाँ, कुछ संगठनों के द्वारा ये ज्ञापन दिया गया है कि कोई एक युवती है जो मेघदूत चौपाटी और 56 दुकान के आसपास अश्लीलता फैला रही है। ऐसी एक घटना संज्ञान में आई हुई है, जिसको संज्ञान में लिया गया है और जल्दी उसकी पतारसी की जाएगी।
कुछ और सोशल मीडिया में भी उसके वीडियो चल रहे हैं, जिसके द्वारा बताया गया है कि वो जो युवती है वो दुबई की रहने वाली है। और यही कोशिश रहेगी कि इंदौर शहर की संस्कृति के बारे में लोग जाने, और ऐसी कोई भी हरकत होती है तो उसमें वैधानिक कार्रवाई हो। इंदौर में भाजपा नेता मोनू कल्याणी हत्या मामले में अब भी कुछ माह ही बीते थे कि मृतक की धर्मपत्नी द्वारा भी फांसी लगाकर खुदकुशी का मामला सामने आया है। पूरे मामले में पुलिस ने मर्ग कायम करते हुए जांच पड़ताल शुरू कर दी है। तो वहीं बताया जा रहा है कि पति की हत्या के बाद से ही महिला डिप्रेशन में थी। इंदौर में बढ़ते अपराध किसी से छिपे नहीं है और इन्हीं अपराधों के बीच पति की हत्या से आहत महिला द्वारा फांसी के फंदे पर झूलकर खुदकुशी की घटना को अंजाम दिया गया। पूरे मामले में एडिशनल डीसीपी राम स्नेही मिश्रा द्वारा बताया गया कि दीपिका कल्याणी उम्र 32 वर्षीय महिला द्वारा खुदकुशी की गई। महिला के पति जो कि भाजपा से जुड़े हुए थे, उनकी 2 महीने पहले बदमाशों द्वारा हत्या की घटना को अंजाम दिया गया। तभी से मृतक दीपिका डिप्रेशन में थी और किसी से ज्यादा बातचीत भी नहीं किया करती थी। पुलिस का कहना है कि अभी विभिन्न पहलुओं पर जांच पड़ताल की जा रही है। प्राथमिक रूप से मर्ग कायम किया गया है और तथ्य और सबूत आएंगे, उसके अनुसार कार्रवाई की जाएगी। आज सुबह घटना संज्ञान में आई हुई थी, जिसमें से दीपिका कल्याणी नाम की महिला के द्वारा फांसी का फंदा लगा लिया गया है, जिसमें से उसकी मृत्यु हो गई है। परिजन लोग MIH लेकर के गए थे, जहां पर डॉक्टर के द्वारा मृत घोषित कर दिया गया है। पुलिस संपूर्ण जांच कर रही है और सारे साक्ष्यों को जुटाया जा रहा है। अभी तक किसी प्रकार का शक शुबा जाहिर नहीं किया गया है। पूर्व में जो मृतिका है उसके पति का मर्डर हुआ था 6वें महीने पर, तो वो घटना भी संज्ञान में लेकर के और पूरी मर्ग जांच की जा रही है। सिटी बसों से होने वाले हादसों पर कंट्रोल के लिए AICTSL अब AI डिवाइस लगाने जा रहा है। यह कैमरा बेस्ड AI टेक्नोलॉजी है। पिछले कुछ महीनों में सिटी बस के कारण कई गंभीर हादसे हुए हैं। ज्यादातर मामलों में बसों की तेज रफ्तार और ड्राइवर का नशे में होना बड़ा कारण सामने आया है। मनमाने तरीके से सिटी बसें चलाने की शिकायतें भी अफसरों तक पहुंचती रही है। बता दें, इसी से चिंतित अफसरों ने यह प्रोजेक्ट शुरू करने का निर्णय लिया है। AICTSL के पास 600 से ज्यादा बसें हैं। पायलट प्रोजेक्ट के रूप में अगले 10 दिनों में 5 बसों में इन डिवाइस को इंस्टॉल किया जाएगा। ड्राइवर नशे में हुआ, अगर बस चलाते हुए झपकी आई या उसने उबासी भी ली तो अलार्म बजने लगेगा। एक साथ 2 जगह अलार्म सतर्क करेंगे। पहला कंट्रोल रूम में अलार्म जाएगा, दूसरा बस में भी आवाज आएगी। गाड़ी चलाते समय ड्राइवरों को ध्यान भटकने, सो जाने, झपकी आना या फिर मोबाइल पर बात करने जैसी समस्या पर निगरानी रखने के लिए यह एक तरह ड्राइवर मॉनिटरिंग सिस्टम होगा। आमतौर पर ज्यादा हादसे ड्राइवर की नींद या मोबाइल पर बात करने के कारण ही होते हैं। इंदौर में पितृपक्ष पर पूर्वजों को याद करते हुए तमाम स्थानों पर सार्वजनिक रूप से पितृतर्पण के कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं और इसी के तहत सेंट्रल जेल में भी 500 से अधिक महिला पुरुष बंदियों द्वारा विधि विधान से पितरों का तर्पण कर आशीर्वाद किया गया। दरअसल सेंट्रल जेल में प्रत्येक कार्यक्रम बड़े सौहार्द और एकता के साथ मनाए जाते हैं और इसी के तहत 16 श्राद्ध में तमाम स्थानों पर पितृ तर्पण का कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है और इसी के तहत सेंट्रल जेल में भी बंदियों के लिए जेल प्रशासन द्वारा पितृ तर्पण का कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस बार महिला बंदियों द्वारा भी अपने बुजुर्गों को याद करते हुए पितृ तर्पण किया। जेल अधीक्षक अलका सोनकर का कहना था कि पितृतर्पण से मानसिक शांति की अनुभूति होती है और इसी के कारण बंदियों के लिए कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें उज्जैन के पुजारी श्याम गुरु महाराज द्वारा बताया गया कि श्राद्ध में पितरों के तर्पण का एक अपना अलग महत्व है। जिस प्रकार शरीर को भोजन की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार पितरों को तर्पण की आवश्यकता होती है और 16 दिन के श्राद्ध में पितरों को तर्पण देने से हमें इसका लाभ मिलता है। तो वहीं गया की शुद्ध मिट्टी और जल लाया गया है और उसी से बंदी भाई अपने पितरों का तर्पण कर रहे हैं। इस बार अनोखी बात यह है कि महिलाओं को भी पितृ तर्पण में शामिल किया गया और महिलाएं भी अपने पूर्वजों का पितृ तर्पण कर रही है। प्रेता या प्रेतस्य प्रेतत्व योनि निवृत्ति के लिए महालय श्राद्ध के अंतर्गत आदरणीय दीदी जेल अधीक्षिका दीदी और जेल प्रशासन के माध्यम से ये विगत 4-5 वर्षों से एक व्यवस्था हमें दी जा रही है, जिसके कारण ही हम लोग यहाँ आकर के नियमों के अंतर्गत पूजन को संपन्न करवा रहे हैं। कहीं न कहीं ऐसा कोई पितृ
जिनकी बाबा महाकाल ने हमें प्रेरणा दी हो दीदी, और हमें एक भाव आए हों, तो हम ऐसा कोई पितृ जो अधोगति में विचरण कर रहा हो, भटक रहा हो, किसी के हाथ से जल की आशा लगा करके बैठा हो, तो हम यहाँ आकर के उनका जब ध्यान करवाते हैं बंदी भाई अपने, उनके निमित्त जब जलदान पूजन करते हैं, तो जितनी शांति उन्हें होती है उतना ही हमें लगता है कि एक ऐसा प्यासा व्यक्ति जो नियमों के अंतर्गत वहां तक ये विधान कर नहीं पा रहे हैं, उनको जल पूजन के माध्यम से उनकी संतुष्टि हो रही है, तो उनका एक आशीर्वाद इसने जो मिलता है, बस वो उसको अतुलनीय है, उसकी कल्पना नहीं कर सकते। हरिहिरं महां चंद्रमा मनसो जायेषु प्राणस्य मुखा दग्निरजायतः। अनजाने में कोई गलती कोई भूल चूक करने में ही हो, उन्होंने शांति भी प्राप्त कर ली, फिर भी वो अपने बच्चों को आशीर्वाद देने के लिए इस श्राद्ध पक्ष के अवसर पर धरती पे आते हैं। इसके निमित्त ही पिछले 5-6 वर्षों से हमारे द्वारा जो है ये एक श्याम पंडित जी और हमारे बीच में एक बार बात हुई कि क्यों ना इस तरह का आयोजन किया जाए, क्योंकि हर व्यक्ति इन 15 दिनों में अपने पितरों के लिए पूजा पाठ करता है, लेकिन हमारे जो जेल के बंदी भाई हैं वो इस समय में अपने घर नहीं जा पाते हैं और वो पूजन नहीं कर पाते। इसीलिए जो है हम लोगों ने एक ऐसा आयोजन रखा कि क्यों ना हम सिद्धवट से ही वहां से पुजारी को बुला करके यहाँ पर जो है पूजा कराएं, और सभी बंदी इसमें जो है जिनको अपने पितरों के लिए पूजन करनी है उसमें शामिल हो सके। इसी के उपलक्ष्य में जो है यहाँ पे इंदौर में तमाम अपराध नशे के सेवन के कारण ही सामने आते हैं और इसी को लेकर पुलिस द्वारा नशे के अवैध कारोबार को रोकने के लिए तमाम तरह के प्रयास किए जा रहे हैं। मुखबिर की सूचना के आधार पर पुलिस द्वारा लग्जरी वाहन से नशे की तस्करी करने वाले युवक को पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया, जिसमें से 13 ग्राम मादक पदार्थ जब्त किया गया है। पूरे मामले में जानकारी देते हुए डीसीपी ने बताया कि अरिहंत नामा के युवक को पकड़ा गया है, जिसके पास से 13 ग्राम मादक पदार्थ जब्त किया गया है। उससे विभिन्न पहलुओं पर पूछताछ की जा रही है, लेकिन बताया जा रहा है कि युवक मंदसौर से लग्जरी ऑडी वाहन से शहर के विभिन्न छोटे बड़े पबों में मादक पदार्थ की तस्करी करने आया करता था और रात में तस्करी करने के बाद तुरंत शहर से बाहर हो जाया करता था। महंगे वाहन होने के कारण युवक पर ज्यादा रोका टोकी और चेकिंग के दौरान नहीं हो पा रही थी, लेकिन मुखबिर की सूचना के आधार पर पुलिस ने तुरंत कार्रवाई को अंजाम देते हुए पूछताछ शुरू कर दी है। तो वहीं मंदसौर से जुड़े हुए कुछ युवकों के भी नाम पुलिस के हाथ लगे हैं और जल्द ही बड़ी कार्रवाई पुलिस मादक पदार्थ की तस्करी को लेकर इंदौर में कर सकती है। चूंकि पूरे इंदौर शहर में लगातार नशे के विरुद्ध में कार्रवाई की जा रही है, इसी क्रम में हमारी सब जगह टीम्स एक्टिव हैं और विजयनगर थाने ने भी इस क्रम में काम करते हुए एक युवक को गिरफ्तार किया है, जिसके बारे में काफ़ी समय से सूचना आ रही थी कि यहाँ पर पब्स में वो इस प्रकार से कुछ अलग प्रकार के नशे सप्लाई करता है, जिसके बाद उसको घेराबंदी करके कल पकड़ा गया था। और व्यक्ति का नाम अरिहंत जैन है, जो कि मंदसौर का रहने वाला है। उसके पास से लगभग 13 ग्राम MDMA बरामद की गई है और उसके ऊपर NDPS का मुकदमा पंजीबद्ध करके आगे बढ़ाने कार्रवाई की जा रही है।